हेलो बच्चों, फंडामेंटल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखते हैं क्लास 12th के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक हल कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से और देखते हैं इसमें। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा का फर्स्ट क्वेश्चन है कि cos इंटू tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4। इसमें ध्यान देना है, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि tan इनवर्स है तो 3/4 किस में चेंज करके देखना है, तो tan में जाके देखना है। tan में जाके इसको हमको क्या करना है, चेंज करना है 3/4 को। तो आज सबसे एकदम बेसिक तरह से सीखते हैं इसको सबसे पहले, उसके बाद हम इसका शॉर्ट भी बताएंगे कि शॉर्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि tan इनवर्स 3/4 को हम लोग कुछ वैल्यू मान लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे माना कि tan इनवर्स 3/4 बराबर हम लोग थीटा मान लिए। tan इनवर्स 3/4 बराबर हम लोग क्या कर लिए, थीटा कर लिए। अब ये थोड़ा सोचो कि tan इनवर्स को अगर हम लोग राइट साइड ले जाते हैं तो tan इनवर्स अगर राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3/4। यानी हम लोग लिखेंगे tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर कितना हो गया, 3/4। एक समकोण त्रिभुज बनाना है। अगर यहाँ पे थीटा है तो tan थीटा बराबर क्या होता है, 3/4 है, 3/4 है। तो tan थीटा बराबर क्या बोलते हैं हम लोग, लंब बटा आधार। यानी कि लंब कितना हो जाएगा, थीटा के सामने वाले लंब होता है 3 हो गया, और आधार कितना हो गया, 4 हो गया। इसका जो हम लोग कर्ण निकालेंगे, कर्ण अगर निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट लगा के करेंगे। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो कर्ण कितना आ जाता है मेरा, 5 आ जाता है। कर्ण कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ से सीखेंगे कि tan थीटा को मुझे किस में चेंज करना है, तो cos में चेंज करना है, क्योंकि मुझे यहाँ से क्या करना है, कैंसिल करना होता है। तो cos थीटा tan को हम लोग किस में बदलना चाह रहे हैं, cos में। तो cos थीटा बराबर फार्मूला होता है, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। यानी कि हम लोग लिखेंगे 4/5। कितना लिख लेंगे, cos थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। cos अगर राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स बनेगा। यहाँ से कितना बन गया, थीटा। थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, cos इन्वर्स 4/5। यहाँ से देखेंगे ये वाले थीटा और ये वाले थीटा बराबर हैं, तो ये वाले वैल्यू और ये वाले वैल्यू आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी हम लोग कह सकते हैं कि tan इन्वर्स 3/4 बराबर cos इनवर्स 4/5 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, यहाँ से tan इनवर्स जो 3/4 है वो बराबर हो जाएगा किसका, तो cos इनवर्स 4/5 का। ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हम हल करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि cos इनवर्स, cos दिया हुआ है, cos tan इनवर्स 3/4 कितना है, tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे लिखेंगे cos, tan को बदल दिए, tan को किस में बदल दिए, cos में बदल दिए हैं। अगर tan को हम लोग cos में बदलेंगे तो tan की जगह मुझे कितना लिखना होगा, cos इनवर्स 4/5। क्या बोलेंगे, cos इनवर्स 4/5। अब ये cos और ये cos कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा, 4/5 हो जाएगा। आंसर कितना हो गया इसका, 4/5। इसको एक शॉर्ट ट्रिक से समझ सकते हैं कि इतना अगर वैल्यू दिया हुआ रहे, इतना नहीं भी करेंगे। अगर शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा, अगर 2 नंबर का अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो हम इस तरह से बनाएंगे। अगर इसका शॉर्ट रहेगा, अगर 1 नंबर का क्वेश्चन में अगर ये पूछता है तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 1 नंबर को क्वेश्चन में हम लोग क्या हल करेंगे। यानी tan इनवर्स कितना दिया हुआ है, 3/4 है, 3/4 है। तो यहीं से देखना है कि tan, इसको हम थीटा बोल देंगे कि tan थीटा बराबर अगर 3/4 है, यहाँ से समझेंगे tan थीटा बराबर कितना हो गया, 3/4 हो गया। तो कर्ण कितना निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा। तो tan थीटा को हमको मुझे किस में बदलना होगा, cos में। अगर इन्वर्स है तो वो इन्वर्स आएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से tan को cos में बदलेंगे तो कितना बन जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से हो जाएगा cos इन्वर्स कितना बन जाएगा, 4/5। cos इन्वर्स, cos थीटा बराबर 4/5 हो जाएगा। तो इन्वर्स, यहाँ पे इन्वर्स लगा हुआ, इन्वर्स लगाएंगे 4/5। यहाँ से अब जब हम हल करेंगे cos, यहाँ पे tan को किस में बदलनी है, हम लोग cos में बदलनी है। तो कितना आ गया, cos इनवर्स 4/5। cos कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा, 4/5। इस तरह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो इतना बनाएंगे। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हल करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसमें है
क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है इसमें जी कॉस इनवर्स। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 कितना दिया, कॉस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6। एक मिनट, कॉस इनवर्स ये वाले क्वेश्चन नहीं है, सॉरी। यहां से दिया हुआ है कॉस इनवर्स √3/2 है। कितना है, √3/2 है। उसके बाद प्लस है पाई/6 है। ये क्वेश्चन है, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ से समझेंगे सबसे पहले क्या करना है कि कॉस को मुझे हटाने के लिए √3/2 है, उसको मुझे कॉस में जाके देखना है कि कितना डिग्री का मान होता है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखेंगे, इसको कुछ नहीं करना है। ये हो गया मेरा कॉस इनवर्स। कॉस में जाके देखना है कि √3/2 कितना का मान होता है। तो कॉस में √3/2 कितना का मान हो जाएगा, तो 30 का मान। और 30 को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई/6 लिखते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉस पाई/6। कितना बोलेंगे, कॉस पाई/6। ये हो जाएगा मेरा कॉस पाई/6 हो गया, प्लस कितना पाई/6 इधर है। तो कॉस और कॉस को कैंसिल कर लेंगे, इधर अंदर से पहले काटना है। कॉस और कॉस अगर कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा कॉस कैंसिल, तो पाई/6 प्लस इधर कितना है, पाई/6 है। इसको देख लेंगे, ऐड कर लेंगे, भिन्न के जोड़ है। पाई/6 को हम लोग 30 डिग्री बोलते हैं। ये कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। 30 और प्लस 30 कितना हो गया, 60। और 60 को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई/3। कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, पाई/3। या तो एलसीएम लेके बना सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, पाई/3 हो जाएगा। और नहीं तो एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम हो गया मेरा, cos 6 एलसीएम हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 कैंसिल, तो पाई प्लस पाई, यानी बोल सकते हैं cos 2 पाई कितना 6। और कैंसिल कर लेंगे ये, तो कितना हो जाएगा, cos पाई/3। और cos पाई/3 का मान देखेंगे कितना होता है, cos पाई/3 कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। cos 60 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से आंसर मेरा cos 60 का मान क्या होता है, तो 1/2। कितना हो जाएगा, cos 60 का मान कितना बन जाएगा, 1/2। इसमें अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ से लिख रहे हैं, दिया हुआ है 2 sin इनवर्स 1/2। क्वेश्चन नंबर 3, 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस 3 tan इनवर्स -1 प्लस 2 cos इनवर्स प्लस 2 cos इनवर्स -1/2 कितना है, तो -1/2 है। 2 cos, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 sin इनवर्स 1/2 प्लस 3 tan इनवर्स -1 प्लस 2 cos इनवर्स 1/2। इसको बनाते हैं। इसमें देखते क्या है कि सबको कुछ नहीं है, अलग अलग करना है। इसको 1/2 देखना है साइन में जाके, -1 देखना है, माइनस बाहर निकाल लेंगे, 1 देखना है tan में जाके, और 1/2 देखना है cos में जाके। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सबको कैंसिल करेंगे और उसके बाद जोड़ देंगे, तो सब मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से बनाते हैं 2 sin इनवर्स 1/2 अभी रहने देते हैं बाबू, 1/2 हो गया, प्लस इसका माइनस बाहर आ जाता है। एक प्रॉपर्टीज है कि tan इनवर्स -x बराबर हम लोग बोलते हैं माइनस tan इनवर्स x। इसका माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, 3 tan इनवर्स, ये कितना बन गया, 1 बन गया। यहाँ पे प्रॉपर्टीज हो जाता है, यहाँ पे इसे हम बता देते हैं। प्रॉपर्टीज है tan इनवर्स -x बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, tan इनवर्स कितना लिखेंगे, -tan इनवर्स x लिखेंगे। ये प्रॉपर्टीज हो गया। उसी प्रकार इसका भी एक प्रॉपर्टीज है, cos का प्रॉपर्टीज है कि अगर cos इनवर्स -x रह गया, cos इनवर्स -x रह गया, तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे। तो ये क्या होता है, पाई में घट जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x कितना हो जाएगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। बस ये दोनों प्रॉपर्टीज एक यहाँ पे यूज किए प्रॉपर्टीज। अब cos वाले प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ से 2 बन गया। अब इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे यहाँ से कि cos इनवर्स -1/2 है ना, cos इनवर्स
कितना है -x, तो माइनस बाहर निकालते हैं तो क्या होता है पाई, तो हम लोग ब्रैकेट लगा लेंगे, 2 बाहर रह जाएगा मेरा, तो हम यहाँ से बोल लेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स x के जगह कितना हो जाएगा मेरा, तो यहाँ पे कितना है 1/2 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। समझ में आया यहाँ पे, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ये माइनस बाहर गया तो पाई में क्या होता है ये घट जाता है। अब यहाँ से सबका हम लोग क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, यहाँ से मेरा वैल्यू हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1/2 देखना है साइन में जाके, तो साइन कितना डिग्री, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और 30 को हम लोग रेडियन में बदलेंगे तो π/6 बोलेंगे, तो कितना हो जाएगा ये साइन π/6 हो जाएगा, -3 tan इनवर्स, इसको tan में जाके देखना है तो tan क्या होता है π/4 हो जाता है, 1 कितना डिग्री में हो जाएगा tan 45 का मान, यानी 45 को हम लोग π/4 बोलेंगे। 2 हो गया, 2 हो गया, पाई को रहने देंगे अभी, पाई माइनस कॉस इनवर्स है तो यहाँ से लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/2 देखेंगे किस में जाके, कॉस में देखना है क्योंकि मुझे यहाँ कैंसिल करना होता है, तो कॉस में देखेंगे 1/2 कितना डिग्री हो जाता है, तो कॉस 60 का मान कितना होगा 1/2 होगा, और कॉस 60 का मान 1/2 होगा, तो 60 को अगर हम रेडियन में बदलते हैं तो π/3 कितना, यहाँ पे लिखना होगा कॉस π/3, कॉस कितना हो गया ये π/3। अब ध्यान देना है बाबू, साइन इनवर्स ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हुआ, कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, यहाँ पे बन जाएगा 2, ये कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 2 π/6 -3 tan इनवर्स और tan कैंसिल हो गया तो π/4 इंटू में कितना बोलेंगे इसको हम लोग π/4 प्लस ये 2 हो गया, इधर कॉस इनवर्स और कॉस अगर कैंसिल हो गया तो मेरा बचा है पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3, इसको गुना कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, इसको हम लोग अगर काटते हैं तो ये π/3 हो गया, माइनस यहाँ से 3 π/4 बन गया, प्लस यहाँ पे देखते हैं 2 है, इसको हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई में से पाई घट जाएगा, एलसीएम लेंगे 3 पाई में से पाई घटेगा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 2 π/3, यहाँ पे एलसीएम ले लिए 3 पाई में से पाई घट गया तो कितना 2 π/3, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये π/3 हो गया माइनस 3 π/4 हो गया, प्लस 2 कितना 4 π/3, इसको एलसीएम ले लेंगे 3 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 से कितना बार में 4 बार में, 4 को गुना करेंगे किस में जाके पाई में, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 पाई माइनस 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 3 गुना करेंगे इसमें तो कितना पाई माइनस 9 पाई, प्लस 3 चौक 12, 4 गुना करेंगे इसमें तो 4 चौक कितना 16 पाई, और जब इसको हम लोग हल कर लेंगे तो यहाँ से देखेंगे 16 पाई और 4 पाई टोटल 20 पाई, 20 पाई में से 9 पाई अगर घटाते हैं तो 11 पाई बनेगा, यहाँ से 11 पाई बटा कितना हो जाएगा ये मेरा 12 हो जाएगा, ये मेरा आंसर है 11 पाई बटा 12, कितना आंसर हो गया मेरा 11 पाई बटा 12। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हम देखेंगे अगला वीडियो में देखेंगे बाबू, तब तक के लिए धन्यवाद।